नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं तोड़ती पत्थर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है उसके विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के युगांतरकारी कवि हैं तथा छायावादी कवि चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। भारत की परतंत्रता के प्रति वे जनता को जागरूक करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। निराला एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो शोषण मुक्त हो, जहां अन्याय और अत्याचार के लिए कोई स्थान न हो। वे समता, स्वतंत्रता, न्याय के समर्थक थे और सामाजिक विषमता को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे। प्रस्तुत कविता गरीबों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। प्रस्तुत कविता में एक ऐसी मजदूरनी का चित्रण है जो अपना पेट पालने के लिए तपती दोपहरी में भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है। उस औरत की पीड़ा, उसकी लाचारी और काम के प्रति उसका समर्पण निराला के हृदय को स्पष्ट करता है और वे अपनी भावनाओं को तोड़ती पत्थर नामक कविता में व्यक्त करते हैं। यह कविता निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। निराला कहते हैं कि एक औरत इलाहाबाद के सड़क पर भारी हथौड़े से धूप में बैठी पत्थर तोड़ रही है। वह महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह छायादार पेड़ नहीं है और उस मजदूरनी का धूप से बचाव भी नहीं हो रहा है, लेकिन उस औरत ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। उस औरत का शरीर सांवला है जो निरंतर धूप के कार्य करने से प्रभावित हो गया है। उस महिला की अवस्था भरपूर जवानी की है। जवानी के कारण उसका शरीर बंधा हुआ अर्थात सुगठित है। सांवलापन होने पर भी युवावस्था के कारण उसके शरीर और उसके व्यक्तित्व में आकर्षण है। उस महिला की आंखें झुकी हुई है। जो कार्य वह कर रही है वही कार्य उसे प्रिय है, अर्थात उसके जीवन में खुशी या प्रेम नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए वह अपने कार्य से ही प्रेम करती है। उसका मन इसी कार्य में डूबा हुआ है। उसके हाथ में एक बड़े से आकार का हथौड़ा है और वो बार बार उसे पत्थर पर आघात अर्थात चोट कर रही है। जहाँ पर वह बैठी है उसके पास बड़े बड़े पेड़ हैं, अट्टालिकाएं अर्थात उसके सामने ऊंचा भवन है और भवन के चारों ओर चार दीवारी है, अर्थात उस ओर अमीर व पूंजीपति लोग रहते हैं। अर्थात निराला कहना चाहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि निर्माण का औजार हथौड़ा मजदूरनी के हाथ में है, लेकिन वो सड़क पर धूप में बैठी है और उसकी मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। एक तरफ निराला उस महिला के शोषण को रेखांकित करते हैं कि यह स्थिति उस महिला की ही नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की है। आगे निराला उस भीषण गर्मी के कारण उस वातावरण का वर्णन करते हैं जहां वह मजदूरीन काम कर रही है। धूप धीरे धीरे तेज हो रही है। दिन का यह समय अत्यधिक गर्मी का समय है। ऐसा लग रहा है मानो दिन गुस्से में तमतमा रहा हो। यहाँ दिन का मानवीकरण किया गया है। अचानक शरीर को जला देने वाली अर्थात झुलसा देने वाली लू एवं गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इतनी अधिक गर्मी के कारण धरती भी रुई की भांति जल रही है। धूल के कण चिंगारियों की तरह वातावरण में फैल गए हैं। इस क्रम में विडंबना यह है कि वह मजदूरनी आराम नहीं कर रही है बल्कि अपने काम में व्यस्त है। जब उस महिला ने निराला को अपनी ओर आते देखा तो उसने उस भवन की ओर भी देखा जो वहां से दिखाई पड़ रही थी। छिन्नतार अर्थात बहुत लाचार जैसी उस महिला की स्थिति हो गई है। उस भवन में उस समय कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात वह महिला सुनिश्चित करती है। वह निराला की ओर ऐसी नज़र से देखती है जैसे उसे मारा पीटा गया हो और रोने न दिया गया हो, अर्थात उसकी जो पीड़ा है वो व्यक्त न हो पाई हो। अगली पंक्ति में निराला का कवित्व जाग उठता है और वे कवि व साहित्यकार की दृष्टि से उस महिला को देखते हैं और लिखते हैं कि स्त्री मानो उसके सामने एक सितार की तरह बैठी है। जैसे इस स्त्री की व्यथा और पीड़ा में भी अनेक गीत या धुन छिपे हुए हैं, ऐसा निराला महसूस करते हैं। इसलिए वे इस मजदूर औरत की तुलना ऐसे सितार से करते जिसके तार कसे गए हो और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से सजाकर रखा गया हो। निराला कहते हैं कि मैंने उस महिला की पीड़ा महसूस की है जिसे शायद किसी और ने महसूस नहीं की होगी। उस स्त्री का जीवन यद्यपि पीड़ा व व्यथा से भरा हुआ है, उसके जीवन में संघर्ष है। निराला अनुभव करते हैं कि उसकी पीड़ा में भी कहीं न कहीं झनकार है जिससे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। निराला एक कवि है, इसलिए वे उस महिला की पीड़ा में भी मधुरता महसूस करते हैं, काव्यात्मकता महसूस करते हैं।
एक क्षण के बाद उस महिला के शरीर में मानो सिहरन अर्थात कंपन होता है और वह वर्तमान में लौट आती है। निराला को देखकर वह शायद वर्तमान को भूल गई थी, किंतु अचानक उसे अपना वर्तमान अर्थात अपना कार्य याद आता है और उसके शरीर में सिहरन अर्थात कंपन होता है। निराला को उसमें होने वाला परिवर्तन बहुत सुंदर लगता है। निराला कहते हैं कि सीकड़ अर्थात उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी और वह फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो उसने मुझसे यह कहा हो कि मैं तोड़ती पत्थर अर्थात मैं पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूँ और मुझे लगातार यह कार्य करते रहना है। मजदूर औरत कुछ भी नहीं कहती और अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। मजदूर अर्थात निराला महसूस करते हैं कि मानो वह कह रही हो कि मैं अपना कार्य कर रही हूँ और तुम्हें भी अपना कार्य करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से निराला कहना चाहते हैं कि श्रमिकों की कार्य दशाएं अत्यंत शोचनीय हैं। जेठ की तपती दोपहर में धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न तथा इतने निष्ठुर है कि अपने भवन के लगातार में छायादार पेड़ के नीचे बैठने की सुविधा भी उसे नहीं दे सकते।